हैं आप लोग अच्छे होंगे। और कल से आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ गया, बहुत सारी बातें हो गई। और एक सवाल जो अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा। और कंसर्न आपका बेहद ज़रूरी है। और आप जो कंसर्न कर रहे हैं कि नहीं ये सब सही नहीं बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पहले आप मेरी बातों को सुनेंगे। कोई भी शब्द लिखने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले, और जो एनालिटिकल अप्रोच अपना रहा हूं मैं उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी अलग बातें हैं। और एक गवर्नर सर का एंट्री जो हुआ है वो सकारात्मक पक्ष है हमारे इस सत्याग्रह का। कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल क्या ये होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल भी हैं और कुछ कुछ प्रतिकूल भी हैं, उस पर भी बात होना जरूरी है। हमें क्या होता है ना, हमें ये हिम्मत होता तो जरूर है कि सत्य बोलने, सत्य सुने और सत्य को देखें। ये सैद्धांतिक बात हम लोग बात तो जरूर करते हैं, लेकिन सुनने की बारी आती है तो नहीं सुनते हैं। तो सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बात है कि सारी चीजें हमारे फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और निश्चित रूप से आगे जाकर अगर अच्छा होता है तो री एग्जाम का जो हमारा डिमांड है वो फुलफिल होगा। लेकिन इस बीच में कई सारी समस्याएं आ चुकी हैं और कई सारे लोग गलत वे में चीजों को समझ रहे हैं। उसमें से आप भी एक है, हम भी एक है, कि पॉलिटिकल पार्टी के एंट्री को हम लोग गलत मान रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री नकारात्मक नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है वो नकारात्मक है। जैसे शुरू से बात कर लेते हैं कि 18 तारीख को जो मूवमेंट शुरू हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ, वो एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू हुआ। और उद्देश्य बड़ा ही सिंपल था कि री एग्जाम करवाया जाए। सरकार के नुमाइंदे हम लोग को सीरियस नहीं लिए, लगा कि एक दिन का इनका सत्याग्रह है खत्म हो जाएगा। 3 दिन तक चला। 3 दिन के बाद हम लोग ने आमरण अनशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाए और आमरण अनशन चला और बहुत सारे लोग एडमिट हुए। सरकार के कान में रूल जूं तक नहीं देगा, ये बात यथार्थ सत्य है। हालांकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने में सफल रहे। उसी बीच नेता प्रतिपक्ष का भी एंट्री होता है, उसी बीच पप्पू यादव सर का एंट्री होता है। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया वो ये किया कि आए और गए, वो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामाबाजी किए। और फिर बाद में जाके पप्पू सर का नेतृत्व मिला, ये सही बात है। फिर प्रशांत किशोर सर का एंट्री होता है और वो एंट्री के साथ ही बहुत बड़ा एक कंसेप्ट लेकर आते हैं कि हम लोग चीजों को अब सरकार को सुनाएं। गूंगी बहरी सरकार को अब हम लोग